कितनी देर होगी ब्रेक हुए? ज्यादा टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए होंगे, फिर रहना तो बाहर है। हेलो गाइस, शुड पेपर बी डिस्कस्ड और नॉट? पेपर डिस्कस होना चाहिए और नॉट? पेपर डिस्कस करें क्या? how many of you want to be to that paper should be discussed? पेपर पेपर पे चर्चा होनी चाहिए, कितने लोग चाहते हैं? अरे चुप तो रहो, खाली हाथ खड़ा करने की बोला, बोलने के लिए नहीं बोला। कितने लोग चाहते हैं? नहीं होना चाहिए। नहीं होने वाले दो ही है, उनको बाहर रहने दो, कोई उनको एंटरटेन मत करो। देखो ऐसा है कि बेटा, पेपर कहाँ है इसमें? ये कंपटीशन में डबल एओ का कौन सा बेच था? एक ही था। तो 40 के 40 फर्स्ट में आए थे। फर्स्ट तो ये रहा, फर्स्ट एंड सेकंड। फटाफट देखेंगे ना। ये पंखा बंद कर दो बेटा। हेलो, पंखा बंद कर दो। ये पंखा बंद कर दो, या एक की स्पीड पे कर दो इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर कितना है? ये ये कौन सा पेपर? 61 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 61। देखो आराम से इस पेपर को देखेंगे। आवाज नहीं। कहाँ गए रहे? बाहर क्या कर रहे हो तुम लोग? बाहर क्या कर रहे हो आप लोग? दादा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फटाफट से देखेंगे। मैं बार बार ये तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि चुप रहो, उससे मेरा माथा पहले से दुख रहा है। और बाहर निकालेंगे बिल्कुल। सबका ध्यान इधर। बेटा पहला क्वेश्चन है कि नटखट कौन से गुलाब की किस्म? मिनिएचर के याद है सबको? बच्चे, बेबी रोज था, नटखट होते हैं, लॉलीपॉप, रेनबो एंड कोलस्टार। निम्न में से असत्य कथन का चयन करो। असत्य कथन का चयन करना था। बिल्कुल सरल टाइप का प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, रोजा फोइटिडा पीले रंग की प्रजाति है। प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करो। ऐसा है, रोजा फोइटिडा पीले रंग के गुलाब की प्रजाति, ये तो सही बात। रोजा वेरिडी फ्लोरा हरे गुलाब की है। रोज गुलाब की फलदायी संरचना हिप्स कहलाती है। रोजा इंडिका सर्वाधिक सुगंधित तेल पाया जाता है। रोजा डोमेसिना में पाया जाता है। 65 के अंदर फोर्थ, इसके अंदर भी फोर्थ, इसमें फोर्थ नहीं। तो आपने क्या आंसर की चेक की? आप लोगों ने आंसर की चेक नहीं? क्यों? तुम ऐसे थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 60। ये तो पेपर ही नहीं है सर। पेपर एच हिंदी मीडियम थर्ड लिखा है सही। थर्ड में भी 61 भी था। तो 61 क्वेश्चन में तो इसमें सेकंड दे रखा आंसर। तो पेपर थर्ड में पहले ही क्वेश्चन है, तो इसमें फोर्थ ही दे रखा। सही है वो, सही है ना? इसमें दो आंसर लग गए होंगे गलती से, तो मैंने तो यही लिखा। खरबूज की पंजाब हाइब्रिड किस्म के विकास कौन सी संक्रमणों के बीच में? पंजाब हाइब्रिड, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दो किस्में तो बोला था, याद रखो ही रखो। तो इसका क्वेश्चन है MS1 मेल स्टेराइल लाइन 1 इंटू हरा मधु। मैंने एक कौन सी बताई थी? पूछा रसराज, एक वैरायटी बताई तुम्हें, याद हो? उसका संकरण होता है M3 इंटू दुर्गापुरा मधु। एक तो वो, और एक ये MS1 इंटू हरा मधु। 63, ये किसके सही हुआ? शाबाश, सभी का तो नहीं हुआ। कुकुरबिटेसी कुल की कौन सी फसल में सफेद रंग के फूल आते हैं? लौकी, परवल, टिंडोरी। लौकी, परवल, टिंडोरी, बाकी सब मत। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? खीरे को कुकुमिस सेटाइवस कहते हैं। टिंडे को सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस कहते हैं। यहाँ यूटिलिसिमस है तो गड़बड़ है माम। तुरई को लूफा इक्विटेंगुला, करेले को मोमोर्डिका चरेंस। मिलान करना था। खरबूजा जो होता है वो एंड्रोमोनोसियस है, कैसा है? तो फर्स्ट के अंदर बी। परवल डायोसियस है, क्या है? डायोसियस। पूसा संयोग जो है वो गाइनोसियस वेराइटी है। किधर गया ये? सी था है ना? सी था, सी था। इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी है। और सतपुतिया वेराइटी हार्माफ्रोडाइट, पता है ये? तो इसके अंदर हो जाएगा यहाँ पर सी
सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ऑप्शन में है, सी ए बी डी। ठीक है, अच्छा पेपर था। टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म के बारे में असत्य कथन है। ये बायोटेक से डेवलप्ड है, हाँ। इसकी भंडारण क्षमता ज्यादा होती है, हाँ। ये कालजीन कंपनी ने विकसित। क्या ये बहुरोग प्रतिरोधी है? बहुरोग प्रतिरोधी कौन सी किस्म है? अर्का अपेक्षा, अर्का विशेष, अर्का रक्षक, अर्का अभेद, अर्का सम्राट। दीज 5 है। गुड। आलू में लगने वाले गोल्डन सिस्ट निमेटोड का नाम बताओ। ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस, मेलोडोगाइन इनकोग्निटा सोलेनेसी कुल में लगने वाला रूट नोट निमेटोड है। टेलेंकुलस सेमी पेनेट्रेंट सिट्रस निमेटोड है। क्या है ये? सिट्रस निमेटोड है। और रेडोफोलस सिमिलिस बनाना वाला बेरोइंग निमेटोड। फर्स्ट ऑप्शन सही है 68 में। निम्न में से कौन सी किस्में खरबूज की? खरबूज, खरबूज मैंने कहा मधु वाली खरबूज की होती है ज्यादातर। तो दुर्गापुरा मधु और हरा मधु। मीठा दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा लाल, दुर्गापुरा केसर, कोई नहीं। ए और बी, तो केवल ए और बी। 69 के अंदर है फर्स्ट। तरबूज की पूसा बेदाना वेराइटी है टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल, टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल। ठीक है, तो 70 के अंदर जो है तीसरा सही है। अर्का मणिक तरबूज की बहुरोग प्रतिरोध। मैंने कहा मणिक जो है वो ज्योति से क्या है? बड़ा है, ज्योति छोटी। तो ज्योति अगर आ जाती है तो आना चाहिए 20 और ये आना चाहिए तो 21। ठीक है, ज्योति छोटी है, क्या है बेटा? तो ये है मणिक बड़ा है। तो अर्का मणिक AHR 21 इंटू क्रिम्सन स्वीट। टेट्रा 2 इंटू पूसा रसाल तो किसका था? पूसा बेदाना। बैंगन में लिटिल लीफ रोग का वाहक क्या है? लीफ हॉपर जिसको हम लोग कहते हैं, सेस्टियस फाइसिटिस। क्या कह रहे थे अपन? सेस्टियस फाइसिटिस। सेकंड करेक्ट। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन का जो है आपको चुनाव करना। तना और फल छेदक ल्यूसिनोडस ओरबोनेलिस बैंगन का मुख्य कीट है, हाँ। मंजरी कोटा इसकी एफिड प्रतिरोधी किस्म है, नहीं। लिटिल लीफ रेजिस्टेंट है ये, तो दूसरा कथन। अन्ना मलाई लिटिल लीफ प्रतिरोधी है, नहीं, ये तो एफिड। ये दोनों उल्टे हैं। ये पूसा क्रांति और पूसा बिंदु बैंगन की मुख्य किस्म है, हाँ। तो इसमें प्रश्न था सही कथनों का चयन करो, ए और डी। तो इसके अंदर हो जाएगा फोर्थ। तो 73 के अंदर होना चाहिए फोर्थ। इसको आंसर की में गड़बड़ है। इसमें क्वेश्चन है 13 है ना, 13 नंबर पे दे रखा है सेकंड, क्या होना चाहिए? जबकि फोर्थ होना चाहिए। चौथे में ये क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला चौथे पेज के अंदर है। तीसरा चौथा सेम है। तो इसके अंदर भी क्या करना अपने को? 13 नंबर के अंदर करना है फोर्थ। ठीक है यार, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया भैया? हम बेटा आगे बढ़ो फटाफट। खीरा वर्गीय सब्जियों में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग काम में लेते हैं या कौन सी कंडीशन? तो मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए इथ्रेल, टीबा और मेलिक हाइड्रोजाइड। इथ्रेल, टीबा और मेलिक हाइड्रोजाइड। नर पुष्पों को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड, AgNO3 और सिल्वर थायोसल्फाइड। ठीक है, शाबाश। कितना बढ़िया पेपर था, शानदार। विचिस ब्रूम करेले का रोग है, इसको ये किसके कारण है? माइकोप्लाज्मा। और इसको भी कौन फैलाता है? इसको फैलाता कौन? लीफ हॉपर फैलाता है। कुकुर बीट्स में मृदु रोमिल आसिता का रोग कारक क्या होता है? शूडोपेरेनोस्पोरा शूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस है वैसे तो, लेकिन कुकुर बीटी भी सही है। ठीक है, शूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस, शूडोसर्कोस्पोरा म्यूसिकोला, सिगाटोका लीफ स्पॉट ऑफ बनाना, इरिसिपी चिकोरेसीरम पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स, रेफिडोपल्पा फोविकोलिस, रेड पंपकिन बीटल। तो ये जो कुकुर, तो इसका अंदर है आपका चौथा करेक्ट। ये किसी को सही थोड़ी हुआ, कर दिया होगा तुमने, तुम खिलाड़ी हो, कम नहीं हो, कई साल से हो गए तुमको तैयारी करते हुए, तो तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। निम्न में से कौन से गार्डन औपचारिक शैली के उदाहरण नहीं है? पूछा औपचारिक शैली में 5। मुगल गार्डन तो है औपचारिक में, किसमें है? मुगल गार्डन औपचारिक का है। यहाँ पूछा ही भी औपचारिक नहीं है। ठीक है, तो ये तो है। जापानीज गार्डन एक तो ये नहीं है, पर्शियन गार्डन तो है, फ्रेंच गार्डन भी है, इंग्लिश गार्डन नहीं है, और ये भी है। तो ए और डी, ए और डी दोनों इनफॉर्मल है। कौन सा है? और कौन सा है उसमें? चाइनीज। जापानीज गार्डन
इंग्लिश गार्डन और चाइनीज गार्डन तीनों तो है इनफॉर्मल, और मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन कौन से है? औपचारिक। निम्न में से कौन सा कथन जापानीज शैली से संबंधित नहीं है? यह शैली स्वर्ग की विचारधारा पर आधारित है। यस। ली नोट्रे जापानीज आर्किटेक्ट नहीं है, फ्रेंच है वो तो, फ्रेंच। इसके तो है प्रोफेसर के मूरी। कौन थे? बुद्धा जयंती पार्क दिल्ली में क्या एक जापानीज गार्डन है? हाँ। ये प्रकृति के समान दृश्य बनते हैं? हाँ। निम्न में से लौकी की जो किस्म है, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग इनटू सिलेक्शन टू, पूसा मेघदूत है इसका सही उत्तर। क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा खास। पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग इनटू सिलेक्शन टू, जो है पूसा मेघदूत F1 हाइब्रिड। एक है पूसा मंजरी। पूसा समर प्रोलिफिक राउंड इनटू सिलेक्शन 11। ठीक है, ये है सिलेक्शन 2। मैंने लिखा है सिलेक्शन 2, सही नहीं? चेक कर लो। हाँ तो गलती बाकी और किस किस के 12 लिखा हुआ है? शाबाश, खाली आपके लिखा उसको 2 कर लेना। ठीक है, सही हो गया। हाँ कोई वो 12 2 तो और संकरण होते हैं ना, तब दिक्कत आती। ये 2 ही तो संकरण है, तो इसलिए कोई दिक्कत, इसको 2 कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? गलत तरीके से मिलान किया हुआ कौन सा है? लाल बाग कहां पर है? बेंगलोर के अंदर है। मैसूर दे रखा है तो गलत। शालीमार गार्डन कश्मीर में है। हाँ। वृंदावन गार्डन मैसूर में है, गड़बड़। रॉक गार्डन चंडीगढ़। असुमेलित पहचानना है तो ए और सी। ए और सी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अरे आनंद आ गया भाई। व्यवसायिक बीज उत्पादन के दौरान पिंचिंग क्रिया, जिसमें नर पुष्पों को हटा दिया जाता है, लौकी में करते हैं। किस में करते हैं? लौकी में। लिखाया था JRF में आया हुआ क्वेश्चन था, तो तुम्हें भी लिखा दी। पालक की कौन सी किस्म चुकंदर यानी कि बीट और लोकल पालक के संकरण से विकसित की गई है? पूसा हरित। क्वेश्चन किस में आ रखा है? ये ARO में या एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। समझ रहे हो बेटा? ये आए हुए क्वेश्चन है बहुत सारे, तो इतना टफ तुम्हारे नहीं आएगा, लेकिन फिर क्या पता आ जाओ किसने देखा। कुछ प्रश्न तो आएंगे तुम्हारे उड़ते तीर, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहां से आया है। होता हर बार होता। मिलान करना था। प्रोफेसर के मूरी जापानीज आर्किटेक्ट, तो फर्स्ट के अंदर हो जाएगा क्या? डी या फोर्थ। ली नोट्रे फ्रेंच आर्किटेक्ट, दूसरे के अंदर हो जाएगा ए। विलियम रॉबिन्सन ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? जंगली शैली और हर्बेसियस बॉर्डर, तो इसके अंदर हो जाएगा बी। एडविन ल्यूटिन्स ने राष्ट्रपति भवन गार्डन, जिसको अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? सी। तो DABC, DABC जो कि चौथे ऑप्शन के अंदर है, DABC। तो 83 क्वेश्चन के अंदर कौन सा हो जाएगा? ये आपका फोर्थ। गोल्डन शावर यानी फ्लेम वाइन के नारंगी रंग के सुंदर फूलों वाली एक बेल है, इसका नाम होता है पायरोस्टेजिया वेनोस्टा। एंटीगोनन लेप्टोपस हम लोग कहते हैं लव चेन, क्या नाम था उसका? हिप्टेज बेंगालेंसिस माधवी लता, माधवी लता। कॉम्बरेटम इंडिकम मधुमालती, रंगून लता। तो इसके अंदर 84 में थर्ड। हर श्रृंगार या पारिजात एक फूलों वाला झाड़ी है, इसके सफेद नारंगी रंग के फूल आते हैं, इसका नाम होता है निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। क्या आते हैं? बोलो, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। थेवेटिया नेरीफोलिया पीली कनेर का नाम होता है। पायरोस्टेजिया वेनुस्टा गोल्डन शावर है। और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस क्या है? गुड़हल है। तो इसके अंदर है सेकंड। पूरा रिवीजन हो गया तुम्हारा, एक सब कुछ पूरा सिलेबस कवर हो गया इसमें। युग्म को सही युग्म का चयन करना, सही युग्म का चयन करना है। टोपी अरी बोने पौधे उगाने की जापानीज कला, उसको तो बोनसाई कहते हैं। मोरी बाना फूल फल और सब्जियों को सजाने का जापानीज तरीका मोरी मोनो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मोरी मोना या मोरी मोनो। टर्फिंग लॉन लगाने की सबसे तेज विधि है। अवेन्यू ट्री एक वर्षीय मौसमी पौधों को लॉन के किनारे लगाने को तो हर्बेसियस बॉर्डर कहते हैं। पौने पौधे उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। इसके अंदर मोरी टोपियरी का मतलब होता है विभिन्न आकार के अंदर हम 3D में काटते हैं झाड़ियों को। ये हाँ, तो इसके अंदर है केवल सी। क्या सही है बेटा? ये किसके सही थोड़ी हुआ है? क्या हुआ?
इसके अंदर फर्स्ट है 86 में फर्स्ट। देखो कैसे हुआ, केवल सी सही है, मतलब खाली यही यही इसमें लगा था कौन सा सही सुमेलित, सही कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो सही सुमेलित के अंदर ये गलत सुमेलित, क्योंकि टोपियरी तो पौधों को विभिन्न आकार में काटकर सजाते हैं। मोरी बाना तो एक जापानीज स्टाइल है, लेकिन है तो यही चीज, लेकिन उसमें फूल फूल सब्जियां तीनों नहीं होते उसमें, वो तो खाली जापानीज कलर ही, आपको याद रखें। एवेन्यू ट्री का मतलब होता है रोड साइड प्लांटिंग। यहां हमने लिखा एक वर्षीय मौसमी फूल, सही नहीं, एक ही क्वेश्चन में आठों शब्द आगे नहीं आगे लगभग, तो इसमें केवल सी जो है सही मिलान किया हो, बाकी थोड़ा टफ था, लेकिन इतना टफ नहीं आएगा पेपर, घबराना नहीं, ठीक है बेटा, शाबाश। सफेद प्याज की किस्मों का चयन करो। सफेद प्याज में बीमा शक्ति, ये तुम्हें लिखा ही नहीं रखा, वैसे लाल प्याज की है ये। बीमा सुब्रा पड़ा रखा है, और बीमा श्वेता दोनों सही है। बीमा सुपर और बीमा शक्ति दोनों लाल प्याज की, किसकी है, लाल प्याज की है। तो बीमा सुब्रा और बीमा, बीमा सुब्रा एफएसओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। बीमा श्वेता मैंने और भी लिखा रखी, तो उदयपुर 102, पंजाब 48, अर्का स्वादिष्ट, ऐसे किस्में लिखा रखी। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा सही, बी और सी यहां पर करेक्ट। भारतीय पारंपरिक पेय पदार्थ कांजी क्या है, तो काली गाजर से तो बनता है, मसाले भी डलते हैं और किण्वित भी होता है, ठीक है। यहाँ अकिण्वित दे रखा है, यहाँ लाल गाजर या मूली है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 88 के अंदर सेकंड। ये क्वेश्चन भी बहुत आया पिछले 2 साल में। निम्न में से किस पेड़ के नीले रंग के फूल आते हैं, नीला गुलमोहर, जकरंडा, कौन सा है बेटा, जकरंडा मीमोसिफोलिया या जकरंडा एक्यूटिफोलिया। केसिया फिस्टुला किसको कहते हैं, अमलतास, पीले रंग के फूल आते हैं। डेलोनिक्स रेजिया गुलमोहर, लाल रंग के फूल आते हैं। पोलिएल्थिया लॉन्गिफोलिया अशोक को। निम्न में से कौन से एक वर्षीय मौसमी फूल सर्दी के मौसम में लगते हैं, तो सर्दी के मौसम में तो सारे लगते ही हैं। अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए तुम्हें आया नहीं होगा, कोशिश कर, आ गया तो बहुत बधाई तुम्हें। पिचूनिया सर्दियों में लगता है, यस। जीनिया गर्मी में लगता है, कोचिया भी गर्मी में लगता है, बालसम बारिश में लगता है, और भी कैंडी टफ्ट सर्दियों में लगता है। तो यहां पर है ए और ई, ए और ये किस किस के सही हुआ, शाबाश, गुड, क्या मतलब तुम्हारे अच्छा कर रहे हो। कौन सी गाजर की किस्म शीतोष्णीय प्रकार की होती है, तो पूसा, यमदाग्नि, शीतोष्णीय, बाकी पूसा कैसर, पूसा आसिता रुधिरा। थॉमसन केली के अनुसार कितने प्रकार होते हैं, 7। और कौन सा बंदा था जिसके हिसाब से 2 प्रकार होते हैं, बेली, बेली ने 2 प्रकार बताए थे। निम्न में से पत्ता गोभी की क्रमशः सिंथेटिक वैरायटी और ब्लैक रोट रेजिस्टेंट वैरायटी बताओ। सिंथेटिक वैरायटी कौन सी है, पूसा संबंध, एक ही दे रखा, और ब्लैक रोट रेजिस्टेंट कौन सी है, पूसा मोह। ये जो ब्लैक रोट, इनके बारे में कोई चीज बतानी थी, कल बताता हूं वापस चेक करके, अभी चेक कर लेता हूं, याद आ गया इसलिए, बाकी तो कौन बता रहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था, क्या पता मैंने उसका फोटो लिया तब तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो जय श्री राम। यस बेटा, एक लाइन लिखो, लास्ट में लिखा था, जो ब्लैक लेग और ब्लैक रोट दोनों डिजीज है कॉल क्रॉप के, वो दोनों ही सीड बोर्न डिजीज, कैसे हैं, सीड बोर्न है। ब्लैक रोट और ब्लैक लेग दोनों डिजीज होते हैं कॉल क्रॉप में, वो दोनों सीड बोर्न, कैसे हैं, सीड बोर्न डिजीज। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वह ऐसे ही, और भी है उसमें 2-4 रोग, अभी बात नहीं है। स्वीट बनाना किसकी किस्म है, शिमला मिर्च की किस्म, शिमला मिर्च, ठीक है। तो 94 के अंदर थर्ड, फोर्थ। मिंडी की लाल किस्म जो है, लाल फल वाली कौन सी है, काशी लालिमा। गाजर के संबंध में गलत कथन का चयन करना आपको। गाजर की जड़ प्रकार कोनिकल होता है, हाँ। कैरेट, कैरेट कोनिकल, कोनिकल कैरेट। पूसा रुधिरा जो होती है बैंगनी रंग की किस्म होती, नहीं, ये तो लाल रंग के फ्रूट आते हैं, ये जड़ें होती। पूसा नयन ज्योति एक उष्णीय किस्म या उपोष्णीय किस्म, नहीं, शीतोष्णीय है। पूसा हिमानी, पूसा सागरी का गाजर की किस्म नहीं, मूली की है, तो इसमें तो असत्य कथन है ए। आगे और ऑप्शन है क्या इसमें, और भी ऑप्शन दे रखे बारे, वाह, मैं इतना फ्री था क्या, एक भी क्वेश्चन मैंने किसी भी किताब से कॉपी नहीं किया है, सारे क्वेश्चन मेरे हाथ से बनाए हुए, आज बनाए होंगे
6 महीने पहले बनाए होंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन सब मेरे हाथ के बनाए हुए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं लॉन्ग ईयर वालों को देता हूँ, ये लॉन्ग ईयर वालों को दिए हुए क्वेश्चन बहुत सारे। लॉन्ग ईयर वाले क्या है कि रट लेते हैं हर चीज को, तो मैं कहता हूँ इस बार तुम्हें आ जाए तो बता देना, तो मैं उनको कहता हूँ वो क्वेश्चन काम आ रहे देखो कुछ में। तो अगला कथन है कि गाजर की एशियन किस्मों और उपोषणीय किस्में जो होती उष्णीय होती है वैसे, उनमें एंथोसाइनिन तो होता है ज्यादा और केरोटीन क्या होता है कम। क्या ये बात सही है? ये बात सही लग रही है। तो यहां प्रश्न क्या है? अब प्रश्न ही भूल गया रहे। असत्य कथन का चयन करना था, तो ये बी सी और डी ये तीनों गलत। ठीक है, तो बी सी डी ये तीनों गलत। लहसुन में कौन सा जीवाणु प्रतिरोधी तत्व है? एलिसिन। एमिनो एसिड कौन सा है? एलिन। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड तीखापन। केटचोल क्या है? वो कवक प्रतिरोधी। डायमंड बेक मोथ गोभी वर्ग का मुख्य कीट है, इसका नाम होता है प्लूटेला जाइलोन। ल्यूसिनोडस ओरबोनेलिस बैंगन में लगता है शूट एंड फ्रूट बोरर। इयरिस वाइटेला भिंडी में लगता है शूट एंड फ्रूट। फोरीमिया ओपरकुलेला पोटैटो ट्यूबर मोथ। क्या है ये? पोटैटो ट्यूबर मोथ। तो 98 के अंदर थर्ड। टमाटर की सूत्रक्रमी प्रतिरोधी किस्में कौन सी है? हिसार ललित एंड पूसा 120 दोनों सही। स्कूपिंग क्रिया फूल गोभी में करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? फूल गोभी के केंद्रीय भाग को हटाना, फूल गोभी के केंद्रीय भाग को हटाना। ठीक है, और कर्ड को पत्तियों से ढकना क्या कहलाता है? ब्लांचिंग कहलाता है। ठीक, ये जो टॉपिक है इसके आगे जो स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ये जो टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है कि राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, इससे तुम्हारे क्वेश्चन बहुत शानदार आएंगे, आएंगे ही आएंगे, गारंटेड है। क्या है ये? गारंटेड आएंगे आएंगे। ऐसा है, सुनो एक सेकंड। मेरे हम पढ़ते थे, अब एक ट्रिक बता रहा हूं। हम पढ़ते थे कोटा के गुंडे बटन खोल के दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? कोटा के गुंडे कैसे दौड़ते हैं? बटन खोल के। तो कोटा के अंदर था बटन। उदयपुर में हम बाथरूम में नहाते तो वहां शावर चलता है हमारे यहाँ। क्या चलता है? शावर। तो उदयपुर के अंदर होता है शावर, जैसे मेजर शावर मेवाड़ का। सही बात। और ऐसे करके हम याद करते थे। तो शावर तो था उदयपुर में। मैक मैसन तो था ही मारवाड़ में, जिसका सिर घुमाया था बाद में काट पाट कैसे। तो ये तुम पढ़ा करो, बहुत अच्छा टॉपिक है इसको, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ना, नहीं तो अधूरा ज्ञान में रह जाओगे। चलो भाई इतना ही। अब 40 के 40 किसने कर दिए? सही बताओ, सही बताओ। चेक करूंगा मैं ध्यान में। है? शाबाश। अच्छा, शाबाश। इसके लिए वो वाली ताली बजाओ एक बार। ताली बजाओ। ये वाली नहीं, वो वाली। भाई दोनों तालियों का मतलब एक है, लेकिन एक है साइलेंट फीलिंग का एक्सप्रेशन, एक है ये वाला। तो 39, 39 किसके? सही बताओ। शाबाश, 39 हो गए। 38। गुड, गुड। 37। गुड 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 गुड। 36। 36। ठीक है। 35। गुड 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 गुड। बस। अब बताओ 25 से कम किसके? 25 से कम ईमानदारी से बताना, उसमें भी ईमानदारी दिखाओ। देखो ऐसे घर की बात कर में, 1 2 और 3 कितना है? 20 है। क्यों, कारण क्या है कम? अच्छा, आप लोगों को क्या कारण है और किसका है? 20 वाले कौन थे और क्या कारण है? पढ़े नहीं थे? पढ़ते रहे। 30 से ज्यादा सही हुए तो अच्छी बात है। देखो पेपर टफ था, सही बताऊं तो पेपर तो टफ था ना, फिर भी सरप्राइज तुम्हारे लिए। अब तो इनाम है, कल लाऊंगा कुछ चॉकलेट वगैरह। पुरानी भी बाकी कईयों, ये मैंने वादा इस साल कई क्लास में किया, लेकिन आज दिन तक मजा ले किसी को कुछ दे दिया हो। लेकिन कल लेके आते हैं उसे। भूल जाता हूं मैं। इस पेपर में 40 में से 40 करना मायने रखता। देखो अच्छा पेपर नहीं था क्या? ये कमी रहेगी हो तो अगले में निकालू। कोई कमी रहेगी तो अगले में पूरी करें। अब टॉपिक डालो, खाद्य परिरक्षण या फल परिरक्षण।
देखो अपन कोशिश अच्छा करने की कर रहे हैं, फिर हरि करे सो खरी, फिर भगवान करेंगे वही होगा। अपना ये प्रयास है कि भाई ये प्रश्न तुम घर जाके, इससे क्या हुआ सुनो, 40 क्वेश्चन देने से फायदा ये हुआ कि एक बार बढ़िया रिवीजन हो गया, जो पढ़े उनके लिए। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पेपर पढ़ लेंगे तो भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंदर कई चीजें ऐड कर रखी है, तो ये अच्छा है तुम्हारे लिए। तो अपन एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। फिर जो भी होगा वो अपने हाथ से परे है, वो तो है ही रहेगा। कोशिश करना अपने हाथ की बात है, लेकिन ज्ञान ग्रहण किया हुआ आदमी के काम आता है कभी न कभी। डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, तो हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसको लिखना है फल परिरक्षण। हालांकि ये खाद्य परिरक्षण ही है, लेकिन चूंकि हम फल परिरक्षण पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है फल परिरक्षण। टॉपिक डालना है स्टूडेंट्स फल परिरक्षण। ऑनलाइन वालों में कैसे क्वेश्चन सही हुए? ऑनलाइन वालों के भी बढ़िया 36 हो गए, 36, 38, गुड। ऑनलाइन वालों के भी अच्छा है, ठीक है। आप लोग भी अच्छी तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यू रखो इसको, क्योंकि ऑनलाइन में भी खूब सिलेक्शन होते हैं, ऑनलाइन में भी खूब सिलेक्शन होते हैं, विश्वास करना है इस बात का। फल परिरक्षण, फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। अब मैं बताऊंगा वो कुछ बातें आपको सुननी है मौखिक रूप से, उसके बाद में हम और बात करेंगे। देखो ऐसा है, एवरीबॉडी टॉपिक डाल दो फ्रूट प्रिजर्वेशन और फिर पेन को रख दो साइड में। देखो फल परिरक्षण ऐसा है कि मानव इतिहास में आप देखो तो एक्चुअली क्या है कि जब आप धरती की हिस्ट्री पढ़ते हो तो इंसान जब पैदा हुआ, इंसान का मतलब जब वो आया धरती पे, पहले हमारे पूर्वज बंदर टाइप होते थे, सही बात है। फिर धीरे धीरे सब चीजें सीखी, व्यक्ति ने सीखी, धीरे धीरे विकास क्रम चलता रहा। होमो इरेक्टस कुछ लाख साल पहले, कुछ फिर होमो सेपियंस, और चल रहा क्रम। तो ऐसा है कि भाई पहले चीजें आती नहीं थी, देखो। तो पहले ऐसे ही कुछ कुछ चीजों की खेती करना स्टार्ट किया, कुछ कुछ गेहूं उगाया, कभी क्या क्या कभी क्या, वो भी आप लोग पढ़ते हो। तो इसकी भी धीरे धीरे एनिमल पालना चालू किया। पहले पहनने के लिए कपड़े जानते नहीं थे लोग, आपस में बात करना नहीं आता था। जैसे ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप, जैसे कुछ ग्रुप अफ्रीका में, कुछ यूरोप में ठंडे माहौल में चले गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया में चले गए, ऐसे फिर वहीं रहे। फिर उनकी जनरेशन, ये एक दिन में नहीं हुआ। इसमें हमारा जो 100 साल का जो टाइम पीरियड है, जब अपन अपन देख रहे हैं दुनिया, ये 100 साल का टाइम पीरियड, आप देखोगे धरती का इतिहास लगभग 450 करोड़ साल है। कितना है? धरती को बनने में 450 करोड़ साल हो गए, 4.5 अरब साल। बिलियन, अरब को बोलते हैं बिलियन, करोड़ को करोड़िस कहते हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब यह है कि जब 450 करोड़ साल पहले, अब इसके अंदर तुम्हारा जो जीवन काल है एक औसत कितना है? 100 वर्ष। इस 100 वर्ष के अंदर हम क्या ही विकास देखेंगे, आप देख सकते हो। तो कितने बदलाव हुए होंगे इस दौरान, तब जाकर के धरती का वर्तमान स्वरूप आया है। हम और दूसरे ग्रहों के ऊपर भी हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मंगल पे जा रहे हैं, धरती से छोटा है मंगल ग्रह, तो हम मंगल पे जाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। ये सूरज है, सूरज के बाद में ग्रह है बुध है, उसके बाद में शुक्र है, फिर धरती है, और फिर मंगल है, ऐसा है। तो हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं, उधर की साइड जा रहे हैं। मंगल ग्रह काफी छोटा धरती से, लगभग जो इसका द्रव्यमान देखें तो 10 एक मंगल ग्रह आ जाए धरती के अंदर, द्रव्यमान के हिसाब से। क्योंकि जैसे जैसे ये चौड़ा है तो यहाँ द्रव्यमान फिर बढ़ता है ऐसे। तो ऐसा जो है, तो हम इधर जाएंगे, अभी ज्यादा दूर नहीं, कुछ करोड़ किलोमीटर है बस। चांद है अपने पास में, चांद बिल्कुल, चांद तो धरती है, ग्रह है। क्या कहना चाह रहे हो, सुन लो खाली। मैं बात जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत खास है। ऐसा है कि भाई ये धरती है, ये सूरज है, इधर ये सूरज है, बुध है, शुक्र है, धरती है, मंगल है। ये 4 ही ग्रह ऐसे जहां धरती है, टेरिस्टेरियल प्लेनेट है। जहां पे जाओगे तो पैर रखोगे तो धरती मिलेगी। इसके आगे के जो भी ग्रह है, चाहे बृहस्पति है, अरुण वरुण, जो भी ग्रह हैं, बाद में शनि, इनके ऊपर ये गैसियस प्लेनेट कैसे हैं, इनके ऊपर गैस है। आप जाओगे तो लोग बादलों में उतर रहे हो, अंदर धरती नहीं है, सॉलिड सरफेस नहीं है वहां पर। तो हम जा यहीं सकते हैं, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इधर भी जा सकते थे, यहाँ पर, यहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ गर्म ज्यादा है, सूरज के पास में है इसलिए गर्म है। यहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सूरज से थोड़ा दूर है, ठंडा है, 62 डिग्री औसत तापमान है, बस -62 डिग्री तापमान है। माइनस का मतलब ठंडा है वो, लेकिन वहां ठीक है, मतलब रहने लायक माहौल है। उसमें बात नहीं कर रहे अपन, एक बात बता रहा हूं मैं। तो धरती पे जो जीवन का क्रम है, धीरे 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 सीखे, मतलब
तो उत्पादन करना ये सब धीरे 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 जो हिस्ट्री चलती रही शॉर्टकट में। अभी जो हम बात करें, फिर अंग्रेज आ गए 1947 में, भारत आजाद हो गया, बहुत अच्छा, देश आजाद हो गया। अब कोई दबाव नहीं, अब अपना कानून अपने खुद चला रहे। दिक्कत यह थी कि लोग जो है, करोड़ लोग थे, 35 करोड़ के आसपास जनसंख्या, फिर धीरे धीरे जनसंख्या की आज 135 को भी क्रॉस कर गया अपन। तो अब यूं है कि भाई अब इसमें क्या भूमिका तो उत्पादन बढ़ाने में रही बहुत सारी। किसानों को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान है, युवा किसान, साइंटिस्ट, रिसर्च जिन्होंने करी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पुराने लोगों ने वास्तव में काम किया, वर्तमान वाले रिसर्च वाले सब फर्जी, पुराने लोगों ने वास्तव में काम किया था, साइंटिस्ट ने। प्रोडक्शन का लेवल ऐसा बढ़ा कि भारत में जो वर्तमान में टोटल हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है, कितना बता रखा बताओ? लगभग मैंने बताया 347 मिलियन टन हमने फ्रूट वेजिटेबल को ग्रो कर ली, फ्रूट वेजिटेबल मसाले वसाले। तो उत्पादन तो हमने ताबड़तोड़ बढ़ाया, लेकिन सब सरकारों के अपने अपने उद्देश्य भी होते हैं। लेकिन सरकारें इस काम में फेल रही कि जो प्रोडक्शन है उसको सही तरीके से उपयोग लेना। प्रोडक्शन जो हुआ है उसमें दो चीजें, किसान उत्पादन कर रहा है, उसके बाद में उपभोक्ता है, ठीक है। तो किसान से लेकर के उपभोक्ता तक जो पहुंचाने वाली चेन है, वो चेन भारत सरकार ढंग से विकसित कर ही नहीं पाई ऐतिहासिक काल में। अभी उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। तो अब ये चेन जो थी, इसके दौरान ये था, हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है भैया, ये जो प्रोड्यूस होता है उत्पाद, ये हाईली पेरिशेबल नेचर का होता है, जल्दी खराब होने वाला। जैसे आपने खेत से टमाटर को तोड़ा, कुछ टाइम में आपको इसको उत्पादक उपभोक्ता तक पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। गेहूं उगाया, नहीं पहुंचा पाए, लेट हो गया तो चल जाता है। तो खाद्यान्न फसलों में दिक्कत नहीं, दिक्कत है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, जो कि हाईली पेरिशेबल नेचर के कारण जल्दी खराब हो जाता है। तो हम उपभोक्ता तक पहुंचाए या उसको प्रिजर्व कर ले, ऐसे बचा ले, उसको पैक कर ले, ताकि हम भविष्य में काम में ले सके। तो इस इंडस्ट्री के ऊपर अभी ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका बहुत महत्व है, अनशंत तरीके का इसका महत्व। मैं आपको शॉर्टकट में इसके महत्व के ऊपर बात करने जा रहा हूं कि भाई ये जो इंडस्ट्री हम बना रहे हैं, ये अब भारत सरकार का इसके ऊपर ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान जा रहा है। अब ध्यान जा रहा है तो ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो है हम बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट है यहाँ पर, इनके मैं हिंदी लिखा दूंगा, मुझे वैसे भी याद है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्यों है कि इसके ऊपर फोकस जो है ज्यादा रहना चाहिए। कोई भी एक क्षेत्र के अंदर अगर कोई एक इंडस्ट्री लगती, जैसे कोई एरिया है, तो वहां पर कोई भी इंडस्ट्री लग गई, जैसे ये कोई भी, मान लो कि ये टमाटर से सॉस का उदाहरण लेते हैं हमेशा, तो वही ले लो एक बार। तो टमाटर का जो सॉस लगाने की कोई कंपनी यहाँ पर जो है लग गई किसी क्षेत्र में, जहां पहले खाली खेती होती थी नॉर्मल, वहां पे सरकार ने क्या करा, बिल्कुल मान लो कि गांव वाला इलाका है, वहां पे शहरी क्षेत्र से थोड़ा दूर है, लेकिन खेती वेती अच्छी होती है, तो वहां पे एक कारखाना लग गया, एक फैक्ट्री लग गई, यूनिट लग गई, प्रोसेसिंग यूनिट। तो उससे क्या होगा कि वो पूरे तरीके से पूरा का पूरा एरिया कैसे वो रिवोल्यूशनाइज होगा, पूरा का पूरा जो है वो एरिया किस तरीके से बदलेगा वहां पर, मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्किल वहां पे चलेगा, आर्थिक महत्व। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को टमाटर चाहिए, किसान उगाएंगे उनको। इंडस्ट्री को टमाटर चाहिए, वो ले लेंगे, और किसानों को पैसा चाहिए तो कंपनी उनको पैसा देगी। पहले वो क्या कर रहे थे, जो वहां की स्थानीय खेती वो कर करा के फ्री हो रहे थे, अब वो अच्छे टमाटर उगाएंगे तो उनको उसका दाम मिलेगा। तो पूरा का पूरा जो साइकिल वहां स्टार्ट होगा पैसा रीजनरेट होने का, वो एक बार स्टार्ट हो जाएगा, फार्मर के हाथ में पैसा आने लगेगा, तो उससे दूसरी चीजें भी बदली। फार्मर के पास पैसा आता है तो उसकी जो है परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो कोई अच्छे बीज खरीदेगा, अच्छा खाद खरीदेगा, तो पूरा पूरा जो है स्टार्ट हो जाएगा साइकिल। अब आपने जो शॉर्टकट में बात कर, बहुत कम शब्द में। अब दूसरा है औद्योगिक महत्व। क्या है गाइस? औद्योगिक। अब औद्योगिक महत्व किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये सभी सारे पॉइंट लिख रहा हूं, ये जुड़े हुए आपस में। एक कोई भी इंडस्ट्री गई सॉस बनाने वाली, तो इसको बाकी के बाकी पूरे जितनी भी इंडस्ट्री उन सबको कैसे बढ़ावा मिलता है। अब आपने कोई फैक्ट्री लगाई, उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए, लोग बाग चाहिए, तो उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट। भाई उसमें जो है, गिर गया इसका पीछे का, कोई बात। तो इसके अंदर ये होगा कि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगार मिलेगी, उसमें दक्ष कुशल श्रमिक भी चाहिए, तो बाकी अकुशल श्रमिक भी चाहिए, टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए, कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, कोई जो है कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई और तकनीकी काम को देखने वाला, मशीनें वगैरह, तो सबको वहां पर क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा। और जैसे टमाटर है, सॉस बना रहे, तो टमाटर को पैकिंग करने वाली जो बोतल इंडस्ट्री है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा अप्रत्यक्ष रूप से। उसमें जो परिरक्षक पदार्थ आप काम में ले रहे हो, उस इंडस्ट्री को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलेगा। वहां पे आप लोग और कोई भी चीज काम में ले, कोई कलर काम में ले रहे हो, तो कलर वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। मान लो कि रॉयल इंस्टीट्यूट, मान लो कि एक संस्था है, इसका काम है पढ़ाने का,
एक अच्छा उदाहरण देख, हम कैमरे थोड़ी बनाते, कैमरे नहीं बनाते, अपने यहाँ सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे वाले इंडस्ट्री को भी तो बढ़ावा मिल रहा है। अपने यहाँ ये एलईडी को गिन लो, यहाँ कम से कम 500 एलईडी है इस स्तर की। इस क्लास के अंदर ही तुम्हें ये 3 यहाँ दिख रही है, बोर्ड को और ले लो, ऐसे कितने रघुनाथपुरा क्लास, हर कैंपस के अंदर इतने क्लासरूम, सबके अंदर। तो ये अपन थोड़ी बनाते हैं, अपन तो पढ़ाते हैं खाली। तो इस इंडस्ट्री को भी तो बढ़ावा मिल रहा है। पंखे देखो, इस एक एक रूम 20-20 पंखे लगे हैं, एसी लगी हुई है हर रूम के अंदर। तो ये एसी अपन थोड़ी बनाते हैं क्या? तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब जो मशीनें बना रही है उस फैक्ट्री के लिए, तो सबको जो है कहीं न कहीं जो है बढ़ावा मिलता है, इसलिए पूरा एरिया का विकास होगा, पूरी अर्थव्यवस्था का जो है सर्कुलेशन यहां से होता है स्टार्ट। रोजगार, रोजगार सृजन लिख लो, या रोजगार की उपलब्धता, या रोजगार सृजन, कितने लोगों को यहाँ पे काम मिलता है। अपने यहाँ वाला एग्जाम्पल रोजगार में ले लो, उसमें भी ले लो आप। बात एक, आज की तारीख में रोज में 300 फैकल्टी काम करे, कितनी है? टीचिंग नॉन टीचिंग 300, उसमें लगभग 80 पढ़ाने वाले, 80 से 90, और बाकी नॉन टीचिंग में। तो सबको रोजगार मिल रहा है ना, कोई भांति भांति। उसी प्रकार से कोई इंडस्ट्री आती है तो कोई काम करेगा, कोई क्या करेगा, ऐसे भांति भांति के काम। अब बैलेंस डाइट में कैसे महत्व है? आपने कोई इंडस्ट्री लगा दी, माना कि आंवले की आप कैंडी बना रहे हो, साल भर आंवला मार्केट में नहीं रहता है तो कैंडी बना के आपने परिरक्षण कर लिया, तो आपको साल भर जो है अच्छा विटामिन सी का स्रोत मिल गया। आपने जो है ऐसे दूर दराज के क्षेत्र, जहां पर मान लो उत्तर भारत में गाजर, गाजर की सीजन फिक्स है कि सर्दियों में होती है गाजर, तो अब उसको आपने पैक कर लिया और आपने डिब्बा बंद कर लिया, अब वो गाजर पूरे साल भर आपको मिलती रहेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ये परिरक्षण हो गया, उससे संतुलित आहार, विटामिन ए का स्रोत साल भर के लिए हो गया। अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हो, अगर आप वास्तव में, सरकार इतना बढ़ावा देवे, लोग उसमें अच्छे अच्छे नए नए लड़के उसके अंदर आने लग जाए कि भाई नहीं मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसको हम निर्यात करेंगे। क्या करेंगे? निर्यात टू अदर कंट्रीज, यानी अन्य देशों को हम क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। निर्यात, निर्यात करने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको पता ही है। तो हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट अगर आप बना लेते हो, तो वहां से भारत को मिलता है फॉरेक्स रिजर्व। क्या मिलता है? फॉरेक्स रिजर्व का मतलब विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्रा, जिस देश के पास जितनी ज्यादा विदेशी मुद्रा है उसका लेवल सबसे ज्यादा है। जैसे भारत के पास में लगभग विदेशी मुद्रा है 600 बिलियन डॉलर। कितने हैं? 600 बिलियन डॉलर। ऐसे पाकिस्तान के पास में है 10 बिलियन डॉलर। कितने हैं? तो हम कितने गुना आगे हैं। अब हम कहीं पर भी बात करते हैं किसी भी देश में, तो इससे तुलना की जाती, जो देश विकसित देश और ऐसी जो तुलनाएं होती है, तो उसमें क्या फॉरेक्स रिजर्व कितना उनके पास, कि हमारे पास में इतना है। कल कोई आपातकाल आया, कुछ अमेरिका से खरीदना पड़ा, कुछ यूरोप से खरीदना पड़ा, तो डॉलर ही ज्यादा काम में आता है। तो ये अलग अलग होती है खैर मुद्राएं, लेकिन डॉलर ज्यादा काम में, तो हमारे पास में इतना है, तो हम अटके मौके काम चला पाएंगे। जैसे भारत में अकाल पड़ गया, अब दूसरे देशों से चीजें खरीदनी है तो खरीदनी पड़ेगी, तो फॉरेक्स रिजर्व है तो काम चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। तो अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जैसे कि ये कितनी सारी अच्छी बात है। अब अमेरिका वाले कितने होशियार है, विकसित देशों वाले विकसित ऐसे नहीं है भाई, वहां के लोग बहुत होशियार है। मान लो कि अमेरिका वालों ने 100 किलो कोई भी प्रोडक्ट बनाए, 100 किलो कोई भी प्रोडक्ट पैदावार कर ली अच्छे से, 20 किलो तो वो खा गए, उनकी डोमेस्टिक डिमांड। 80 किलो को उन्होंने प्रोसेस कर लिया, कोई उत्पाद, भांति भांति के उत्पाद बना के दुनिया भर में बेच दिए। अब खराब नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उनके पास में पूरा कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल। हमारे यहाँ तो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, किसान कहीं रोड पे फेंक रहे, भाव मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये व्यवस्था है पूरी की पूरी। अगर अगर एक्सेस जो अधिशेष जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो सरप्लस प्रोडक्शन को अगर हम लोग प्रिजर्व कर पाए ढंग से, तो मजे मजे उसमें। भाई किसान, ये काम सरकार करे कि भाई जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसको किसान कहाँ पे उसको करेंगे। तो ये पूरी पूरी चेन है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार पिछले 10 साल से अच्छा काम करे, कहीं केंद्र सरकार की योजना है, कहीं राज्य सरकार की योजना है, नए नए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी दे रही है, कोई क्या दे रहा है ऐसे। तो कहने का मतलब है कि अच्छा करेंगे तो निर्यात। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा महत्व, ये 11वीं की किताब वाला महत्व, 12वीं की किताब वाला मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिए सारे। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, औद्योगिक महत्व, रोजगार मिलता है लोगों को, संतुलित आहार का साल भर की व्यवस्था हो जाती है। और ये नहीं, कहीं जैसे अकाल पड़ गया, अफ्रीका में अकाल पड़ गया, लोग भूखे मर रहे हैं, तो टमाटर फेंकोगे क्या ऊपर से? भाई हवाई जहाज का एक बात बता रहा हूँ भाई, जैसे कि तो पैक्ड प्रोडक्ट चाहिए। जैसे अफ्रीका में अकाल पड़ गया, हेलीकॉप्टर से तुम कहीं पे, ये कहीं पे बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आ गई तो पास कुछ नहीं है, तो ऊपर से कोई रोटियां फेंकोगे? नहीं फेंक सकते। तो प्रोसेस प्रोडक्ट अगर व्यवस्थित है तो आप अच्छी व्यवस्था कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आपदा में भी काम में आती, आती नहीं आती चीजें। तो ये लेवल पे फर्क पड़ता है, जितना जितना डेवलप्ड कंट्री है, जैसे
अब अपने देश की अपन बेइज्जती नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं अपन, ठीक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि आप बाकी किसी भी डेवलप्ड कंट्री की मशीन का कोई भी एक यूनिट देखना, एक कोई यूनिट देखना, सब कुछ ऑटोमेटिक। क्या है? सब कुछ ऑटोमेटिक, बिल्कुल हाइजेनिक प्रोडक्ट है वहां। वहां लोग हाथ ही नहीं लगाते उसको, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज जो है, अगर हमने हाथ लगाए तो इसमें कोई जीवाणु या इसमें कंटामिनेशन हो जाएगा। हमारे यहाँ जहाँ काम करते हैं वो हाथ में पहनते भी नहीं कुछ, ये हो गया हो गया, होता है ना कई बार ऐसा, कटी हुई उंगली आ गई लो उस प्रोडक्ट के। अभी तुमने देखा पिज्जा मंगा रहे, घर पे पिज्जा खोलते कीड़े निकल रहे, उसमें चूहे निकल रहे, ऐसे निकल रहे, फिर क्या है कि हाइजेनिक। तो ऐसी हालत है। विदेशों में ऐसा नहीं, बहुत ट्रस्टेड है, कानून इतने टाइट है। अभी मैं कुछ कानून भी बताऊंगा। अगर किसी कंपनी का ऐसा कोई पिज्जा मंगाया ना, उसमें से कोई गड़बड़ नहीं, कंपनी पे बंद ले। तो इसे एक कंपनी बंद, हाँ रियली कड़ी कार्रवाई है। अपने यहाँ ऐसा है नहीं। एक बार लिखो महत्व, लिखो फल परिरक्षण का महत्व, मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो फटाफट। अब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं इनको अपने जोड़ते जाना, ये लाइनों में भी आ सकता है इसका कुछ भी, तो वो तुम समझ जाओगे तो कर लो। पहला पॉइंट लिखो, आर्थिक महत्व, औद्योगिक महत्व, रोजगार की उपलब्धता, संतुलित आहार, और विदेशों में निर्यात। विदेशों में निर्यात। जो टॉपिक मैंने अभी नहीं कराए हैं वो मैं करा दूंगा। अगर वो एओ के सिलेबस के अंदर कोई नए टॉपिक है तो वो मैं कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, अभी एक बार ये मेन टॉपिक हो जाए जो सब में कॉमन है, फिर कोई चीज बचेगी वो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, करा देंगे अपन। अब चलो आगे। अब लिखो आगे, फल सब्जियां खराब होने के कारण। अब लिखो फल सब्जियां खराब होने के कारण। ऐसा क्यों है कि फल सब्जियां खराब हो जाती? फल सब्जियां खराब होने के कारण। फल सब्जियां खराब होने के कारण, कि भी फल सब्जियां क्यों खराब हो रही, मतलब खेत से आपने तोड़ी क्यों खराब हो जाती, तो ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो मैं आपको जो है शॉर्टकट में बता रहा हूँ, स्लाइड से बता देता हूँ। एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें मिल जाएगा, तो ठीक है मैं वैसे लिखा देता हूँ। चलो देखो, फल सब्जियां लिखो, फल सब्जियां खराब होने के कारण लिख लिया। उसके अंदर देखो, पहला तीन ही कारण मेरे साथ में लिखेंगे। पहला कारण लिखो शुष्कन। क्या है? पहला कारण लिखो शुष्कन या सूखना। शुष्कन या सूखना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डेसिकेशन। डेसिकेशन, डेसिकेशन और डिहाइड्रेशन। क्या? डिहाइड्रेशन। आपने किसी भी फ्रूट को तोड़ा, जैसे टमाटर या किसी उत्पाद को, मिर्च को खेत से तोड़ा, अधिक तापमान की वजह से उनमें से पानी की मात्रा कम हो जाती है और वो खराब हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है। इसको कहते हैं अपन डेसिकेशन, यानी कि या तो वो सूख करके खराब हो जाएंगे, पानी की कमी होगी, खत्म हो जाएंगे। दूसरा जो होता है एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि, क्रियाविधि व रासायनिक अभिक्रियाएं, व रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शंस। एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्शंस, इनकी वजह से जो है चीजें खराब हो जाती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज या एक्टिविटी, एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मतलब फलों को जैसे आप काटते हो, तोड़ते हो, तो उनके अंदर जो रासायनिक बदलाव आते हैं, जो हानिकारक एंजाइम्स होते हैं, उनकी वजह से फल सब्जियां खराब हो जाती हैं। तीसरा कारण उसमें लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी। सूक्ष्म जीवों द्वारा,
कई प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी वजह से फल सब्जियां खराब हो जाती है। डिटेरियोरेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कई प्रकार के जीवाणु, कई तरीके के फंगस, हम कुछ की बात भी करेंगे बाद में, इनकी वजह से फल सब्जियां सड़ जाते हैं। तो खराब होने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। एक तो है जैसे ही आपने टमाटर फल को तोड़ा, हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा, वो झुर्रियां पड़ जाएगी, पानी की मात्रा कम होगी तो खराब होगा, वो खराब होगा। कोई न कोई एंजाइम, जैसे कई प्रकार के पेरोक्सीडेज है, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज है, ऐसे एंजाइम होते हैं जो जैसे काटोगे कोई बुरापन हो गया, कोई कैसा हो गया, हम पढ़ेंगे आगे। कोई रासायनिक चेंजेस हो गया उसके अंदर, तो जो शुगर थी उसका ब्रेक डाउन हो गया, ऐसे कई प्रकार की, जैसे कार्मेलाइजेशन है, कई क्रियाएं हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इनके ऊपर। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं से बुरापन हो जाता है, या और जो है प्रोटीन है किसी और के, कार्बोहाइड्रेट किसी और में चेंज हो गया, ऐसे बदलाव जो होते हैं उनके। सूक्ष्म जीव हमें पता ही कि भाई कवक है, कोई जीवाणु है, उनकी वजह से फल सब्जियों में रोग जो होते हैं, कि जैसे सॉफ्ट रॉट है, इरविनिया कैरेटोवरा, उसकी वजह से सड़न हो जाती है। ऐसे प्रकार के और भी हैं, हम बेसिलस की कई प्रजातियां ऐसी हैं, ऐसे करके। तो इन सभी के कारण क्या होता है, फल सब्जियां खराब हो जाती है। तो ये 12वीं की किताब के पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किए। ये देखो फल सब्जियां सड़ गई। अब स्ट्रॉबेरी को अगर आप उसी अवस्था में कोल्ड स्टोरेज में ले जाते हैं जहां सूक्ष्म जीव पैदा ही नहीं होते, तो खराब नहीं होती बेचारी। आज हमने स्ट्रॉबेरी खाई, हमारा रघुनाथपुरम वो लगने लग गई अब काफी सारी, तो स्ट्रॉबेरी हमने खाई, आज सुबह खाई स्ट्रॉबेरी। बस तुम यहाँ देख लो बस, ठीक है। तो ऐसे करके अब हम क्या करेंगे, बातें तो अपने को बहुत सारी करनी है, पेपर में बहुत टाइम खोटी हो गया। अब एक दो लाइनें लिखो, मैं बोल रहा हूं। क्या सो रहा है, उमस हो रही है, बस तुमको फिक्स 3-4 मिनट बाद में फ्री कर देंगे। लिखो, लाइन लिखो, कितने प्रतिशत फल सब्जियां, लिखो, कितने प्रतिशत फल सब्जियां तुड़ाई पश्चात, कितने प्रतिशत फल सब्जियां तुड़ाई पश्चात बिना उपयोग के नष्ट हो जाती है या जाते हैं। कितने प्रतिशत फल सब्जियां तुड़ाई पश्चात बिना किसी उपयोग के नष्ट हो जाते हैं या नष्ट हो जाती है। तो आपने फल सब्जियों को तोड़ा, पूरे देश के अंदर 25 से 30%, कितनी गाइस, 25 से 30% फल सब्जियां बिना किसी उपयोग के खत्म हो गई। लो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। मैंने उस टॉपिक को शॉर्टकट में निपटाया था। किसानों ने इतना प्रोडक्शन कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा, लो टमाटर पैदा किए 100 किलो, 30 किलो खराब हो गए। अब उन्होंने, जो देश सरकार काम कर रही है बड़ा उत्पादन, बढ़ाओ उत्पादन, लो बढ़ा तो लिया, लेकिन इसको संरक्षित तो कर पाओ। ये कितनी शर्म की बात है, किसानों की बेइज्जती कर रही है सरकार। आगे लिखो लाइन, भारत में कितने प्रतिशत फल सब्जियां, भारत में कितने प्रतिशत फल सब्जियां परिरक्षित की जाती है। भारत में कितने प्रतिशत फल सब्जियां परिरक्षित की जा रही है, की जाती है। तो खाली 2 से 3% कर पा रहे हैं अपन टोटल प्रोडक्शन का। कितना कर पा रहे हैं, 2 से 3%। भारत में कितने प्रतिशत फल सब्जियां परिरक्षित की जाती है, 2 से 3%। ब्रैकेट में लिखो, विकसित देशों में 70 से 80%, विकसित देशों में 70 से 80%, विकसित देशों में 70 से 80%। डन। अगर जैसे एक एग्जांपल बताऊं, बातें बहुत सारी है, करेंगे अपन। जैसे आप आज की तारीख में जो मशरूम खाने जा रहे हो, आज आपकी तारीख में, जैसे आप होटल में गए, अच्छे रेस्टोरेंट में गए, वहां आपके सामने मेन्यू रखा, तुम गए, तुम्हारे साथ में तुम्हारा कोई दोस्त गया, कोई प्रेमी प्रेमिका, कोई भी हो सकता है। अब आपने उनको पूछा, आपने पूछा यार कि मशरूम क्या ऑर्डर करें, तो उसमें से कहा यार कि मशरूम की कोई एक डिश ऑर्डर कर दो, मशरूम। तो तुमने क्या करा, मशरूम ऑर्डर कर दिया। अब मैं तुम्हें एक वीडियो अभी नहीं बता रहा, बताऊंगा कभी। मशरूम की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो यूरोप के अंदर प्रोसेस होती है, मशरूम लगाने से लेके, स्टार्टिंग से लेके मशरूम की पैकिंग होती है, उसके बाद में पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है, उसमें बंदा कोई हाथ नहीं लगाता उसको, टोटल मशीनीकरण। तो टोटल हाइजेनिक और ताजा फ्रेश।
अपने यहाँ मशरूम कितने दिन पुराना पड़ा हुआ है, कहाँ से आया है, वो खुद फंगस है पहली बात, और कितने फंगस उसमें लगे, सड़ गया है, उसको वो काम में लेते हैं खाने के। मजाक नहीं कर रहा हूँ, चेक कर लेना, क्योंकि मशरूम बहुत कम है उत्पादन, तो ताजा मशरूम तो मिलता नहीं, प्रोसेस्ड ही मिलता है, तो अब हम मशरूम खाते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी। और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, विदेशों के अंदर क्या मोरलिटी बहुत है। विदेशों में जैसे मेरा कोई रेस्टोरेंट है, मैं खाना बना रहा हूं, तो वो उनकी शिक्षा की प्रणाली स्टार्टिंग से ऐसी रही कि उनको ये बात सिखाई। अपनी शिक्षा में और विदेशों की शिक्षा में एक छोटा अंतर बता रहा हूं। उन्होंने जैसे कोई चीज खराब हो गई, तो उनकी शिक्षा प्रणाली ये कहती है यार कि इसको लोगों को कैसे खिला सकते, इसको फेंको कचरे में, तो वो कचरे में फेंक। हमारे यहाँ की इसको कैसे सेट करूं। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। ये किसने सिखाया। भाई एक सड़क के ऊपर जो ठेले वाला कोई फ्रूट बेच रहा है, विदेशों के अंदर कोई फ्रूट खराब हो गया तो वो उसको फेंकना सिखाती है शिक्षा प्रणाली, ये खराब चीज को फेंक दो। अपनी शिक्षा सिखाती है कि इसको उस बंडल में, थैली में, इसको भी सेट करो। ये किसने सिखाया बताओ। माहौल ने सिखाया स्टार्ट, तो हमेशा माहौल नहीं दे पा रहे नए बच्चों को। जापान के अंदर एक लास्ट उदाहरण फिर खत्म कर रहे हैं, टॉपिक ऐसा है, इसमें बातें जितनी करो उतनी कम पड़ जाएगी। जापान के अंदर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था पहले, कि जापान के अंदर अपना कोई यहाँ का व्यवसायी जापान के लिए घूमने के लिए गया, तो जापान की सड़क पे वो रात को निकले थे, कोई काम से जा रहे थे, रात को 2 बज रही थी। तो वहां पे क्या है कि एक रेड लाइट हो गई चौराहे पे। रेड लाइट, जापान का दोस्त गाड़ी चला रहा था उसका, और वो साइड में बैठा था। तो चौराहे पे उसने गाड़ी रोक दी, जबकि जीरो ट्रैफिक, कोई नहीं है आगे का, शहर के बीच में चौराहा है, वहां रेड लाइट हो गई, कोई नहीं है। तो उसने गाड़ी रोकी, भारत का, अरे निकाल निकाल, कोई नहीं है, तू क्या कर रहा है, कोई है ही नहीं आगे, तू गाड़ी रोक रहा है। तो उसने क्या उत्तर दिया कि यार मैं निकाल तो लूंगा, हमारे यहाँ सिस्टम है कि अगर मेरे को गलती से भी किसी छोटे बच्चे ने देख लिया किसी बिल्डिंग में से, तो उसके दिमाग में ये दिमाग बैठ जाएगी चीज कि रेड लाइट होती है तभी निकला जा सकता है। अभी हम उनको क्या सिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं निकलता है ऐसे, हमारे यहाँ उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। तो हमने क्या कि हमें तो जुगाड़ू, हम तो ये जुगाड़ करके ये कर लेते हैं, वो कर लेते, जुगाड़ ही जुगाड़ वाले आदमी सब। तो ये अच्छी बात है, क्या लगाते हैं। तो ये टॉपिक में और भी करनी थी बातें, करेंगे अपन कल, इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन वालों के ये मैं पूरी पीडीएफ डाल रहा हूँ, इस पूरी पीडीएफ को पढ़ना, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ पढ़ लें।